नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक लीडिंग कंपनी के बारे में। ऑटो इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उनमें से लीडिंग कंपनी है टाटा मोटर्स। क्योंकि टाटा मोटर्स देखा जाए तो हैवी व्हीकल मतलब जो बसेस ट्रक्स इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर जितने सारे कंपनीज है देखा जाए तो इंडिया के नंबर वन पोजीशन में है टाटा मोटर्स। और सेकंड जो कंपनी है वो है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड एक ऐसा कंपनी है जो फ्यूचर ओरिएंटेड के बेसिस से काम कर रहा है। और कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट पिछले दिनों में कर चुके थे, तो उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। और इस अनाउंसमेंट में कंपनी के कितना फायदा होगा और जितने सारे इन्वेस्टर है उसके कितना फायदा होगा उसी के बारे में बात करूंगा। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। पिछले दिनों में जब मार्केट एक्चुअली जो मार्केट का जो परफॉर्मेंस था वो सिर्फ एक न्यूज के कारण से ही स्टॉक में करीबन करीबन 5% 5-6% तक तेजी देखने को मिला। उसके बाद मार्केट नेगेटिविटी में आया, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट में आया था, तो इसलिए स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर भी क्रिएट हुआ। तो अराउंड आप देखेंगे तो एक गैप अप में ओपन हुआ पिछले दिनों में, और उसके बाद देखिए कितना शानदार एक रैली देखने को मिला। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। अचानक कोई भी स्टॉक में इतना तेजी हो रहा है तो पीछे तो कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होगा। चलो उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसके माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एंजल वन और साथ ही साथ आप स्टॉक के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने मतलब इंटरडे लेवल का मतलब जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा, तो उसमें जाकर ज्वाइन नहीं हुआ तो जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर जाना चाहूंगा। जो न्यूज पब्लिश किया गया था कुछ दिनों पहले द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर पब्लिश किया गया था। तो मैं थैंकफुल हूँ इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, क्योंकि इतना शानदार एक न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया। तो आप इस साइट में जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप सिर्फ ये डेटा को देखिए तभी आपको पता चलेगा कि अशोक लेलैंड जो है वो क्या करने वाले हैं। आर्म स्विच मोबिलिटी टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट। इसका मतलब आप समझ लीजिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अशोक लेलैंड जैसे देखिए टाटा मोटर्स जैसे देखा जाए तो जो पर्सनल मतलब जो प्राइवेट कार्स है, जैसे जैसे मान के चलिए जो फोर व्हीलर जो प्राइवेट कार्स है उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत जोर शोर से काम कर रहा है, मगर बासेस के ऊपर उतना ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा है। देखिए, एफर्ट तो डाल रहा है मगर उतना ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा है। जो एफर्ट सबसे ज्यादा डाल रहा है वो है अशोक लेलैंड। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा के लिए फोकस रखने के लिए मैं जरूर पहले से ही बता चुका था कि इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है और साथ ही साथ कंपनी जिस बेसिस से यहाँ पे फ्यूचर में काम करने वाला है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 100 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट कंपनी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इसका जो बासेस है, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अशोक लेलैंड कोई पर्सनल मतलब कोई प्राइवेट कार्स नहीं बनाते हैं, वो एक्चुअली बासेस के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्विच मोबिलिटी। तो एक्चुअली जो बिजनेस मॉड्यूल्स है वो एक्चुअली पेट्रोल डीजल के ऊपर कंपनी गाड़ियां बनाते थे। तो अभी कंपनी क्या करने वाला है, स्विच कर रहे हैं खुद का बिजनेस को किसके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब इसका तो मेन बिजनेस क्या है, बासेस है। तो कंपनी बासेस बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक बासेस बनाने के लिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि कंपनी 1000 करोड़ तक कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। और वो भी देखिए यहाँ डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ईवी प्लांट। तो देखिए, कोई अगर कंपनी ने पिछले कुछ दिनों में भी एक अनाउंसमेंट किया था कि कंपनी जो सेक्टर है वो अलग अलग सेक्टर को मतलब ब्रेक करने वाला है। जैसे पेट्रोल डीजल की गाड़ियां अलग जगह पे बनेगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बासेस जो है वो अलग जगह पे बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी हमेशा कोशिश कर रहा है तो खुद का जो बिजनेस है उस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट का जो पॉलिसीज है यहाँ पे बहुत शानदार और
और बहुत अच्छा खासा एक प्लानिंग किया है कंपनी ने। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी क्या करने वाला है, यहाँ पे साउथ इंडिया में कंपनी का यहाँ पे प्रोजेक्ट होने वाला है, मतलब नया प्लांट करने वाला है नया, और वो भी इन्वेस्टमेंट होगा 1000 करोड़ का। और वो भी देखिए यहाँ पे कंपनी का जो एक्चुअली तमिलनाडु में कंपनी का जो तमिलनाडु स्टेट में एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी ये जो आउटलेट करने वाले हैं, जो एक्चुअली कंपनी ने जो नया इन्वेस्टमेंट करने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर और प्लांट बनाने वाला है, वो टोटली साउथ इंडिया में होगा और तमिलनाडु में होगा। तो कंपनी क्या करने वाला है, द प्लान इज टू दो सेट अप 30,000 यूनिट्स इलेक्ट्रिक एलसीवी कैपेसिटीज। एलसीवी मतलब जो बासेस होते हैं, जो ट्रक्स, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो बासेस है। तो इस तरीके से मतलब एलसीवी बासेस बनाने के लिए, वो भी इलेक्ट्रिसिटी 10,000 बसेस बनाने के लिए और 30,000 यूनिट्स बसेस बनाने के लिए कंपनी ने यहाँ पे इस तरीके से अनाउंसमेंट किया। तो इसी के कारण स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिला। तो अराउंड 5% तक यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5% से भी ज्यादा कंपनी के ऊपर यहाँ पे जंप देखने को मिला। तो एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। ऑब्वियसली देखिए मार्केट इसको पॉजिटिव लिया, क्योंकि देखिए मार्केट हमेशा पॉजिटिविटी रिएक्ट करता है। पिछले दिनों में आप देखे हुए हैं कि टाटा मोटर्स 9 से 10% तक जंप हुआ एक दिन में। उसका कारण आप जानते हैं कि कंपनी के ऊपर रिजल्ट अच्छा खासा आया। हाँ, रिजल्ट के मत देखा जाए तो कंपनी पिछले सालों के कंपैरिजन में उतना खास रिजल्ट नहीं किया, फिर भी देखिए कंपनी ने जिस तरीके से रिजल्ट किया वो एक्चुअली पॉजिटिव रिजल्ट है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर हमेशा कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उसके फ्यूचर के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो टोटली ईवीज के ऊपर और एक्चुअली जीरो कार्बन इमिशन के लिए। तो जीरो कार्बन इमिशन मतलब आप मान के चलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मतलब मार्केट में रहेगा तो जो कार्बन गाड़ी मतलब गाड़ियों से जो कार्बन निकलते हैं वो इमिशन टोटली जीरो हो जाएगा। तो इसी को कम करने के लिए, कार्बन इमिशन को कम करने के लिए कंपनी ने इस तरीके से फैसला लिया है। तो 10 मतलब 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड आप देखेंगे टोटली तो 36,000 करोड़ का। इनमें से देखिए 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। जब जब कंपनी का लॉसेस अभी चल रहा है, कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर रहा है, उसके बेसिस से भी आप देखेंगे तो कंपनी का इस तरीके से इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा मतलब फायदेमंद हो सकता है कंपनी का बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। तो क्या अभी इस न्यूज के बेसिस से क्या स्टॉक के ऊपर निवेश करें? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए मैं कोई भी न्यूज के बेसिस से स्टॉक के ऊपर निवेश नहीं करने के लिए बोलूंगा। हाँ, न्यूज ऐसे है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो देखा जाए तो कंपनी के बारे में बात करो तो कंपनी देखिए बहुत शानदार कंपनी है, मगर हाँ अभी फिलहाल के लिए कंपनी लॉसेस चल रहा है। तो आप कहेंगे सर कंपनी तो लॉसेस चल रहा है तो फिर भी आप बता रहे हैं कि कंपनी अच्छा खासा है। देखिए जब कोई कंपनी खुद के बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं और खुद का बिजनेस का भविष्य के बारे में सोचते हैं, उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टिके रहना चाहिए। जैसे देखिए टाटा मोटर्स, उसका हालत क्या था, 60 रुपीज तक चला गए थे, 60-64 रुपीज तक चला गया था और अभी प्राइस कितना है, 500 तक चल मतलब वापस रिकवरी किया और अभी अराउंड 300 समथिंग प्राइस में चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब मार्केट हमेशा उसी कंपनी के ऊपर टिके रहते हैं, मार्केट में निवेशक उसी कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं जो जिस कंपनी का फ्यूचर विजन क्लियर हो। तो देखिए टाटा मोटर्स का फ्यूचर विजन क्लियर कर दिया, अभी अशोक लेलैंड भी उसका फ्यूचर विजन क्लियर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस तरीके से न्यूज के बेसिस से ही आपको स्टॉक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मतलब एग्रेसिवली आपको उस कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहिए। देखिए निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात की बात है, आपको एक बार हमेशा कोई भी कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना है तो उसके ऊपर डिटेल्स में स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। देखिए कंपनी के पैरामीटर में बहुत बार आपको दिखा चुका हूं, फिर भी देखिए मैं क्वार्टर बेसिस बात करूं तो कंपनी देखिए पहले तो शानदार प्रॉफिट करते थे, बीच में कंपनी ने का लॉस हुआ जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसके बाद भी कंपनी ने 2-3 बार लॉस किया और अभी तो फिलहाल के लिए भी लॉस है। तो कंपनी के साल भर की बात करूं तो कंपनी के साल भर के प्रॉफिट रेशियो आप देखेंगे तो पहले तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करते थे, अभी कंपनी लॉसेस में चला गया। तो अभी उसके बाद देखेंगे तो कंपनी देखिए लॉस होने के बाद भी कंपनी ने आपको रिटर्न पॉजिटिव में दिया, ये सबसे बड़ी बात होते है। कोई कंपनी लॉस कर रहा है और उसके बाद उसका जो रिटर्न रेशियो है वो पॉजिटिव में है, इसका मतलब उस कंपनी में तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे पाएंगे। देखिए आप कहेंगे सर 4-5%, 4%, 7%, 10% इस तरीके से प्रॉफिट लेके मुझे क्या होगा, मुझे तो 20-30% तक रिटर्न चाहिए। तो देखिए
मैं जरूर कहूंगा अभी ऑटो इंडस्ट्रीज में आपको किसी भी शेयर में 30% तक रिटर्न दे रहा है। तो इस तरीके से कोई भी एक कंपनी से मुझे मतलब ढूंढ के दीजिए। हाँ, कुछ कंपनी होगा जो आपको दे रहा है, मगर उसके उसका मतलब सेक्टर अलग है। तो आप टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर बनाने वाले जितने सारे कंपनीज है, तो आप एक बार उस कंपनी के ऊपर सर्च करिए। कोई भी कंपनी आपको 30% से ऊपर कंटिन्यूअसली रिटर्न, देखिए एक साल में दे दिया चलो वो अलग बात है, मगर कंटिन्यूअसली रिटर्न दे रहा है, इस तरीके से कंपनी आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर भी कंटिन्यू उसका स्टेक मतलब बढ़ा रहा है। जैसे डीएस 10% होल्डिंग था, अभी कितना 21% तक होल्डिंग कर चुके हैं। एफआईएस के पास पहले कितना था, पहले 18% था, अभी कितना है, 13%। और पब्लिक के पास 19% था, अभी 12%। तो इसका मतलब क्या है, इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको भी कंटिन्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपके मर्जी, आप एक बार स्टडी कर लेना, तभी आपको पता चलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। देखिए मैं आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं कल जगह हम निवेश कर देंगे, ऐसे मत करना। आप स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।